चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान 2025 में हर जगह बस फ्लड ही फ्लड। क्या ये सिर्फ नेचर का गुस्सा है? हाँ, नेचर भी थोड़ी नाराज है, पर असल वजह तो बहुत ही डार्क है। इसके पीछे हैं 4 मेन रीजन। पहला रीजन, दुनिया 1900 से ऑलरेडी 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है, और जब हर 1 डिग्री बढ़ता है तब एटमॉस्फेयर में 7% ज्यादा मॉइस्चर बनता है। मतलब फ्यूचर में फ्लड्स और बारिश और भी तेजी से आएंगे। एग्जैक्टली। दूसरा रीजन, 1970 से अब तक 35% वेटलैंड खत्म हो गए हैं। वेटलैंड्स वो बारिश का एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करते हैं। दिल्ली में ही देख लीजिए, यमुना के फ्लड प्लेन्स पे बिल्डर्स ने कब्जा कर लिया है। अगर पानी को जाने की जगह नहीं मिलेगी तो वो सीधा घरों में ही घुसेगा ना। अनबिलीवेबल। तीसरा रीजन, 1990 से ग्लेशियर लेक्स का वॉल्यूम 50% बढ़ गया है। ग्लोबल सी लेवल्स अब तक के सबसे हाई हैं। जकार्ता जैसी सिटीज साल में 25 सेंटीमीटर डूब रही हैं, और हिमालय में 400 से ज्यादा लेक्स कभी भी ब्लास्ट हो सकती हैं। मतलब हर ग्लेशियर, हर ओशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। एग्जैक्टली। और चौथा रीजन, जिससे कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं, वो ये है कि कुछ रिवर्स और डैम डाइवर्जन सिर्फ कुछ कंट्रीज और स्टेट्स को कमजोर बनाने के लिए यूज हो रही हैं। फ्लड सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक वेपन बन गया है। क्या पंजाब में आई ये फ्लड्स एक वार्निंग है? ये वार्निंग नहीं, ये तो काउंटडाउन है। अगर अभी भी सिस्टम नहीं बदला तो फ्यूचर में फ्लड सिर्फ घर नहीं, पूरी सिविलाइजेशन को डुबा देंगे। इसी सब को कवर करने मैं दिल्ली के यमुना फ्लड प्लेन्स को कवर करने गई, जहां पे मैंने देखा हर साल जिस तरह से फ्लड्स आते हैं यमुना पुष्टा पे, वहां पर अनवेलकम बीमारियां भी साथ में आती हैं। बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए एक छोटा सा तबका है जो बहुत मदद करता है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट। पर हमारी गवर्नमेंट अकेले इतना सब जो संभाल रही है, मैं उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी कमियां पूरी नहीं कर पा रही हैं। मेरी यही अपील है हर एक सिटीजन से कि जिसके बस में जितना हो, अगर उसको ऊपर वाले ने इतना दिया है तो वो ज़रूर आगे कदम बढ़ाएं और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये डेवलपमेंट सिर्फ एक बंदे का डेवलपमेंट नहीं होगा। एक बंदे का हम घर नहीं बसाएंगे, एक बंदे को नहीं बचाएंगे, हम अपने पूरे नेशन को डेवलप बनाएंगे। हम अपनी मजबूती और यूनिटी ऐसे ही वक्त में तो दिखा सकते हैं। खत्म हो गया। चावल ले जाओ, खाओ तो चावल ले जाओ। और चावल से परेशानी हो रही है आपको? चावल से परेशानी है। ये कहते हमें रोटी दे दो। कह रहे तुम पहले क्यों ना आए, हमने सारी रोटी बांट दी। आप बता दो आपकी। अच्छा, तो आपको कोई मतलब किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी? हाँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी है, उसी के उस पर हम आए थे। 2 डॉग्स रेस्क्यू करे अंदर पानी में, झुग्गियों के अंदर बैठे हुए थे। यमुना के पुल के ऊपर से गुजरते हुए मैंने ये देखा कि क्योंकि आज गणपति विसर्जन का भी दिन है, तो जगह जगह यहाँ पर इस तरह से सभी लोग गणपति की मूर्ति लेकर जा रहे हैं, और काफ़ी हाई वॉल्यूम में इनके डीजे चल रहे होते हैं। और ये एक नहीं, काफ़ी सारे लोग रुक कर मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही में बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पे यमुना का रिवर सोर्स है। अब मेरा जो यहाँ पे बताना है वो आपको यही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा सवाल ये उठता है कि गणपति का विसर्जन होगा कहाँ पर। ऑलरेडी हाल फिलहाल में मेरी नज़र के सामने अभी एक वीडियो भी गुजरी है, जिसमें एक बंदा बहुत परेशान हो रहा था, बहुत रो रहा था। वो कह रहा था कि जिस गणपति को इतना ज़्यादा पूजा जाता है, उसके विसर्जन के लिए उनको इतने पॉल्यूटेड वाटर में डाला जाता है। बहरहाल मैं इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहती। हम बैक टू टॉपिक आते हैं, और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं यमुना के फ्लड प्लेन्स पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सारा ये लोहे का पुल वाला जो रास्ता है सारा ब्लॉक्ड है। वीडियो में तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली की यमुना नदी में इस वक्त फ्लड आया हुआ है, और मैं यहाँ पर यमुना नदी के पास ही हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सेवा भारती का बाढ़, जिसे कह सकते हैं बाढ़ राहत कार्य। यहाँ पे NGOs की जो लेडीज बैठी हुई हैं, ये लोग यहाँ पे राहत कार्य प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब रिलीफ कैंप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और जैसा अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह के जो लोग पुश्ते पे रहते हैं, उन लोगों वहाँ पे पूरा पानी भर चुका है इस वक्त, और इतना पानी भर चुका है कि उन लोगों के लिए ही ये टेंट वगैरह का लगाए गए हैं। जैसे कि आप पीछे देखेंगे, सारे लोग यहाँ पर आकर, यहाँ कुछ फैमिलीज हैं जो यहाँ पर आकर उनको भी टेम्परेरी एक कह सकते हैं कि उनके स्टे का इंतजाम किया हुआ है, उनसे बात करते हैं। तो ये जो यमुना में अभी ये बाढ़ आ गई है,
तो ये किसकी तरफ से इंतजाम है ये पूरा? ये जो संस्था होती है ना, उन्होंने करा है। उन्होंने किया है। तो कितने दिन हो गए आपको इस तरह से रहते हुए? यहाँ 8 दिन हो गए जी। 8 दिन हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मतलब क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं? खाने पीना सब मिल रहा है, सारी खाना पीना तीनों वक्त का खाना दे रहे हैं ये लोग? पानी दे रहे, चाय नाश्ता दे रहे, खाना दे रहे, सब दे रहे। सब दे रहे हैं। तो आपका यहाँ नीचे पुश्ते पर वो था? वो झुग्गी थी हमारी पुल के नीचे, अच्छा, वो पूरी डूब गई? पूरी डूबी पड़ी, अभी तक पानी भरा, तो अब आपको फिर से बनाना फिर पड़ेगा। से बनाना पड़ेगा। कितने 8 दिन से आप यहीं पर 8 हैं? दिन से नहीं। बच्चे वगैरह बच्चे अभी हैं, थोड़े इधर उधर खेलने गए। कोई मतलब लाइट वाइट का तो खैर इंतजाम नहीं अभी होगा? लाइट का इंतजाम। टेंट भी ऐसी लगाए, आज आया टेंट तो ऐसी लगा। अच्छा कभी कभी सही ना होता है। अच्छा एक टेंट में मैं भी रहूंगी, ये भी रहेंगी, दोनों अच्छा। रहेंगे। एक टेंट में 2 फैमिलीज को दो रहना पड़ family रहा है? रहना पड़ेगा। एक टेंट। चलो, अब कितनी फैमिली लगभग लग रही हैं आपको यहाँ पर हैं? यहाँ 500 करीब होगी। ये 500 करीब फैमिलीज है। यहाँ 500 तो से- टेंट भी नहीं दिख रहे हैं। देखो यहाँ से लेके, मैडम जी हाँ यहाँ से लेके आप इधर मुड़ोगी ना, हाँ। वहाँ तक है मेट्रो तक है। अच्छा, वहां तक पूरा ये लगा हुआ हाँ है। जी। कब तक अंदेशा है आपको कि ये पानी उतर जाएगा? अभी समझ लो 1 महीने का धक्के में आ गए थी। 1 महीना लगेगा। और ये तो हर साल होता है? क्योंकि कीचड़ वीचड़ सूखने में 1 महीना ले लेगा ले लेगा। अभी उतरने में 15 दिन लग जाएंगे, अगले शनिवार को उतर पाएगा पूरा पानी। तो आंटी, एक चीज मुझे बताइए कि मतलब ये हर साल होता है इस तरह से? हाँ जी, हर साल ऐसे ही रखते हैं? ऐसे फिर भी आप वहीं पे घर बनाती फिर हैं? वही घर बनाते, क्या कहीं करें? पक्की जगह पे नहीं बना पा रहे? गरीब है ना जी, गरीब है। क्या अपना काम करती हैं मेहनत- आप? क्या? चौका बर्तन कर ले आते हैं अच्छा। और मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, धोबियों कपड़े सुखा लेते हैं, खेत थे तो खेत में काम आपके कर परिवार में कौन कौन है? लेते हैं। हम 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा घर वाला है तो वो दारू पीता है, दारूबाज है, कमाता अपना दारू पीता, उसे परिवार का कुछ मतलब ना है। अब ना मैं मजदूरी मेहनत मजदूरी करती हूँ, 250 रुपए रोज कमाती तो हूँ, अभी आप काम पे जा तो पा रही घर हैं? का खर्चा चल नहीं, अभी तो मेरा काम बंद है अभी तो बंद। कि वही- धोबियों का भी काम चौपट हो गया ना, उन्हीं के तो कपड़े है। सुखाते थे हम। अच्छा अच्छा, आपका वही काम था? हाँ, पहले खेतों में काम था, उससे पहले चौका बर्तन करती थी, फिर ये धोबी आ गए तो मैंने इनके कपड़े सुखा लिया करूंगी, क्या जाऊँ इधर उधर, तब इनके कपड़े सुखाते हैं। कहते हमें रोटी दे दो, कह रहे तुम पहले क्यों ना आए, हमने सारी रोटी बांट दी, 2 मियाँ बीवी में 6 रोटी दी है, 3-3 खाई है हमने। तो अगर आप एक्स्ट्रा मांगती हैं तो वो नहीं देते हैं? नहीं दे पा रहे, क्यों? हो सकता है वहां से इतना पूरा 500 एरिया है तो वो सबको बांटते होंगे तो कम पड़ जाता होगा ना, सही बात। उसी हिसाब से खाना ज्यादा लाते हैं। ज्यादा दे देते हैं पहले। हाँ, हम्म। पहले बचा ज्यादा कुचा देते- जो है उनको चलो जी उधर चलो। बचा कुचा ही आ पाता है इधर। अब भी बार आदमी वो चावल हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। चावल ले जाओ, खाओ तो चावल ले जाओ। और चावल से परेशानी हो रही है आपको? चावल से हमें परेशानी है, ये पेट टूटा हुआ है, हमारी कोई सुनाई की जो होता है चाय वाय उधर ही बांट के चले जाते हैं, इधर कोई आता नहीं, परेशानी ये है। तो भाई गाइस, ये रिलीफ कैंप बन तो गए हैं, लेकिन इन लोगों की शिकायतें यहाँ पर ये हो रही हैं कि प्रॉपर रह नहीं पा रहे हैं इसमें। बाकी आप लोग बताएंगे। ये यहाँ पर इस तरह से सारे लोग, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबका जो वहाँ से फ्लड्स में से करके सब यहाँ सड़क पर आ गए हैं और कह रहे हैं लगभग 500 के करीब फैमिलीज हैं जो इस तरह से अब पूरा सड़क पर आ गई हैं। जाहिर है इनका काम रोजगार। अब ये देखिए, ये सब लोग जितना इंसान से हेल्प हो सकती है वो इंसान वो कर ही रहा है। सारी जगह कीचड़, पानी, जगह जगह लोग देख रहे हैं। आप बता दो। आप हर चीज की दिक्कत है, दिक्कत हो पानी की, खाना की। आपकी बच्ची भी बीमार पड़ी हुई है, बच्चे क्या हो भी गया इसको? चावल खा खा के बीमार हो जाते हैं। चावल से बीमार हो रहे हैं और हाँ, ज्यादा? बच्चे चावल खा के बीमार, तीनों टाइम चावल ही आते हैं। बुखार हो रहा है? बुखार हो रहा है, इसे उल्टी भी और हो ये रही इतनी है। मक्खियां वगैरह भिनक रही हैं इसके लिए? हाँ, इतनी गंदगी है बहुत ज्यादा। बहुत गंदगी हो रही है। आप कहाँ रहते थे? आपका घर कहाँ पे था यहाँ पर? मेरा घर तो यही है। अच्छा, हाँ, पानी भर जाता है इसमें। इसमें भी पानी भर गया था? यहाँ तक आ गया था क्या हाँ, पूरा पानी? नहीं, बारिश का पानी भी आता बारिश का है। पानी पूरा भर गया था। हाँ, पानी निकलने को जगह ही नहीं है तो भरेगा घर में, इसलिए दवाई वगैरह दिला दी इसको? दवाई दिला दी पर इसकी तबीयत सही नहीं हुई। कौन सी दवाई ली है? बुखार की दवाई दी थी यहाँ से, फिर यहाँ नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा के लाए। तरह के लिए नहीं सोचा कि खून की जांच करवा लें, पता नहीं किस हाँ, वजह से बुखार आ रहा है? कल होगी खून की कल जांच, होगी? डॉक्टर ने बोला आज दवाई खिलाओ, कल करेंगे जांच। इन मैम को देख रही थी यहाँ पे ऐसे कपड़े धो रही हैं और बता रही हैं कहाँ से पानी आ रहा है? आगे उस तरफ से टैंकर, वहाँ पे इनको टैंकर आया होता है वहाँ। इन लोगों की ये एक, सब लोगों को लग रहा है एक तो बरसात का मौसम है, ऊपर से चावल बहुत ज्यादा सर्व किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से
जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे भी हैं, उन लोगों को चावल से नुकसान हो रहा है। नुकसान इन द सेंस ये है कि अगर आपको बुखार है तो जाहिर है चावल और ज्यादा नुकसान करेगा। बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ऐठन हो जाती है जॉइंट्स वगैरह में, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशान होते हैं। खैर, फ्लड्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जिन लोगों से जो बेस्ट बन सके प्लीज वो लोग आगे आएं और मदद करें। अगर ये लोहे का पुल है, वही ये जो पुश्ते पे लोहे का पुल बना हुआ है, अगर आप देखेंगे ये लोहे के पुल पे पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है और मेरे पीछे जितने भी हैं यहाँ सारे मवेशी यानी कि सारे पालतू जानवर, भैंस हो गई, सब कुछ यहाँ पे उन लोगों का इंतजाम कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे हर तरफ पानी भर चुका है, जिसकी वजह से वाकई में इस वक्त काफी खतरा है। अगर आप देखेंगे पूरे मवेशी यहाँ पर बंधे हुए हैं, इस तरफ पूरा पूरा देखेंगे इस तरह से उनके पशु आहार वगैरह रखा हुआ है। ये वहाँ पे चारा रखा हुआ है, देखो चारा, तो चारा वगैरह रखा हुआ है। बेटा इधर आओ, ये आप उसके लिए भैंस के लिए ले जा रहे थे ये? अच्छा, ये कितनी भैंसें होंगी यहाँ पे? लगभग 200-250 कर रहे हो, तो ये चीज अच्छी हो गई कि आपने अपने जानवरों को बचा लिया है ऊपर रखकर। नीचे पानी, नीचे था आपका घर और सारा पानी भर गया है, पानी से डूब चुका है, पूरा घर वर सब डूब गया है। गौशाला भी डूब गई, गौशाला भी डूब गई थी, नाव से बाहर निकाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हाँ, सरकार ने सही वक्त पे सही कदम उठाकर हेल्प करने की पूरी कोशिश की है और बेस्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे भी यहाँ पे, जैसे ये पीछे थे जिनके ये गौशाला थी नीचे, जो कि पूरी डूब चुकी है, उनका घर डूब चुका है, उनकी गौशाला डूब चुकी है, उन्होंने नाव में ला लाकर अपने जानवरों को बचा लिया है और यहाँ पे लोहे के पुल पर यहाँ पर लाकर सेफ्टी के साथ ऊपर बांध दिया है। खाना प्रोवाइड किया जा रहा है एनजीओ की तरफ से या जो भी है, ठीक है, अपना घर अपना ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिलीफ वर्क कर सकता है तो करे, अपने लेवल पे करे, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि बारिश के बाद जो गंदगी होती है और फिर बीमारी होने का जो अंदेशा होता है ना, वो काफ़ी बढ़ चुका है। जगह जगह मक्खियाँ भिनक रही हैं, मच्छर हो रहे हैं, कीचड़ हो रही है। बहरहाल हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ का वो सब आया हुआ है, बस अल्लाह पाक रहम करे। जैसे कोई पानी के बीच में कोई डॉग वगैरह फंसा हुआ हो तो उसे अच्छा। निकालने के लिए लाए थे। ओके। आए थे तो देख कर आए, अंदर तक जाकर तो कुछ मिला नहीं, है नहीं कोई है नहीं, ये सब वैसे पानी के साथ साथ पहले ही सब पूरा ये डॉग टीम आई हुई है। कौन सी इससे? हम इंडिविजुअल है और ब्रांडिंग उसकी टीम हमारे साथ। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई मतलब किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी? हाँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी है, उसी के उस पर हम आए थे। 2 डॉग्स रेस्क्यू करे, अंदर पानी में झुग्गियों के अंदर बैठे हुए थे, झुग्गी फाड़ के निकाले, बचा लिया। गुड, वेरी नाइस। यमुना की फ्लड्स की वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप में आना पड़ रहा है। यहाँ खाना, पानी और मेडिसिन तो मिल ही जाती हैं, लेकिन क्लीन वॉशरूम और प्रॉपर सैनिटेशन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रात को मच्छरों का डर और बीमारियाँ जैसे डेंगू फैलने का खौफ उनके साथ ही रहता है। सबको लगता है कि ये सिचुएशन जल्दी ठीक होती नजर नहीं आ रही है। अब बस खुदा से यही दुआ है कि जितनी जल्दी हो सके हालात बेहतर हो जाएं और सबके लिए आसानियां पैदा हों। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि किसी की मदद करने के लिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना ज़रूरी नहीं है। आप खुद सिंगल हैंडेड भी, अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा है तो आप आएँ और इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क में इस आई तबाही के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं आप करें। और यही दुआ है कि जितने भी ज़िलों में, जितने भी स्टेट्स में इस तरह के फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, या अल्लाह इस सिचुएशन को जल्द अज जल्द नॉर्मलाइज करा दे, रिलीफ कर दे और सुकून दे और फिर से अमन और खुशी लौटा दे। और बस यहीं तक था मेरा ये आज का वीडियो। के जरिए मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे पाई या मैं दिखा पाई, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और काफ़ी हद तक आपको करंट सिचुएशन का जायज़ा भी मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल वसीमा खान ऑफिशियल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100 डेज टुवर्ड्स माय ड्रीम की सीरीज़ अभी कंटिन्यूड है। मिलते हैं कल सुबह 9:15 बजे 9:15 AM।